क्या आपने कभी सोचा है परफेक्शन के पीछे भागना आपके सपनों को खत्म कर सकता है? अगर मैं कहूँ कि परफेक्शन सिर्फ एक भ्रम है और असल सफलता उसकी नहीं बल्कि लगातार सुधार की दीवानी होती है, तो आप जो भी करना चाहते हैं बस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि परफेक्ट बनने की कोशिश में ही कहीं ऐसा न हो जाए कि आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाए। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि परफेक्शन का पीछा करना आपको सफल नहीं बल्कि ये सफल बना सकता है और कैसे इसे छोड़कर आप सच में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को वर्तमान क्षण पर केंद्रित रखते हुए धैर्य और अनुशासन के साथ किसी भी कौशल या लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेखक थॉमस एम स्टेनर बताते हैं कि सफलता केवल परिणाम पर ध्यान देने से नहीं बल्कि उसमें जो क्रिया हो रही है उसका आनंद लेने से आती है। इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो है प्रक्रिया पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर अंतिम परिणाम पर होता है। हम सोचते हैं कि कब हमें सफलता मिलेगी, कब हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, और इसी सोच के कारण हम अक्सर अधीन हो जाते हैं। लेकिन यदि हम केवल अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देंगे और प्रक्रिया का आनंद नहीं लेंगे तो इस कारण से हम जल्दी ही निराश हो सकते हैं और हमारी प्रगति भी बाधित हो सकती है। थॉमस एम स्टेनर कहते हैं कि असली आनंद और सीखने की विधि प्रक्रिया के अंदर छिपी होती है, न कि केवल अंतिम परिणाम में। जब हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं तब हम बिना किसी मानसिक दबाव के आगे बढ़ते हैं और ज्यादा प्रभावी ढंग से सीखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीखना चाहते हैं। यदि आपका ध्यान केवल इस बात पर होगा कि आप कितनी जल्दी कोई मुश्किल धुन बजा पाएंगे, तो इस कारण से आप जल्दी ही निराश हो सकते हैं, क्योंकि ये एक धीमी प्रक्रिया है। लेकिन आप छोटे छोटे प्रयास पर ध्यान देंगे, हर नोट को सही से बजाने का आनंद लेंगे, तो आप इस कारण से ज्यादा तेजी से सीखेंगे और आपको सीखने की प्रक्रिया भी अच्छी लगेगी। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति वजन घटाना चाहता है और उसका ध्यान केवल इस बात पर है कि उसे एक हफ्ते के अंदर 10 किलो वजन कम करना है, तो वो जल्दी ही परेशान हो सकता है। लेकिन वो यदि इस प्रक्रिया का आनंद ले, जैसे कि स्वस्थ खाना खाना, रोजाना कसरत करना और शरीर की ताकत को बढ़ते हुए देखना, तो ये सफर उसके लिए ज्यादा आसान और आनंदमय होगा। मान लीजिए अगर कोई छात्र सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए परीक्षा देता है और इस दबाव में आकर वो पढ़ाई करता है, तो वो जल्दी ही थक सकता है। लेकिन यदि वो सीखने की प्रक्रिया का आनंद ले, हर एक नए टॉपिक को समझने में अपनी रुचि दिखाए, तो न सिर्फ वे बेहतर सीखेगा बल्कि परीक्षा का तनाव भी कम महसूस करेगा। इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो हम जल्दी ही थक सकते हैं, निराश हो सकते हैं और प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब हम हर छोटे छोटे कदम को पूरी तरह से जीते हैं तो न सिर्फ हम अपना लक्ष्य हासिल करते हैं बल्कि उसमें लगने वाले सफर भी आनंदमय हो जाता है। इसलिए प्रक्रिया पर ध्यान दे, परिणाम अपने आप मिलेगा। इस बुक का जो दूसरा चैप्टर है वो है धैर्य और अनुशासन विकसित करे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी होते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं या फिर किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम अधीर हो जाए और तुरंत परिणाम की उम्मीद करें तो हम जल्दी ही निराश हो सकते हैं और हार मान सकते हैं। थॉमस एम स्टेनर बताते हैं कि धैर्य और अनुशासन हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने में मदद करते हैं। धैर्य हमारे लिए क्यों जरूरी है? कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होता। धीरे धीरे सुधार करना ही सफलता की कुंजी है। अधीरता से हम गलतियां कर सकते हैं और जल्दी ही हार मान सकते हैं। आखिर अनुशासन हमारे लिए क्यों जरूरी है? अनुशासन हमें रोज छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहने में मदद करता है। जब हम अनुशासन में रहते हैं तो हम लंबी अवधि तक लगातार प्रगति कर सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कराटे या कुंफू सीखना चाहता है तो उसे कई महीनों या
सालों तक अभ्यास करना पड़ेगा। अगर वे अधीर हो जाएगा और जल्दी ही ब्लैक बेल्ट की उम्मीद करेगा तो वो निराश हो सकता है, लेकिन वो अगर धैर्य के साथ रोज नियमित रूप से अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे उसकी स्किल निखरेगी और वो सफल होगा। ये मानकर चलिए कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन रातों रात सफल नहीं होता। जो लोग धैर्य और अनुशासन से काम करते हैं वही सफल होते हैं। उदाहरण के लिए अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी को धीरे धीरे विकसित किया। अगर उन्होंने धैर्य और अनुशासन से काम नहीं किया होता तो शायद अमेज़न आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अच्छी बॉडी बनाना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि वो कुछ ही हफ्तों के अंदर अच्छी बॉडी बनाना चाहता है, तो ये करना संभव नहीं होगा। बॉडी बिल्डिंग एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें रोज एक्सरसाइज, सही डाइट और अनुशासन की जरूरत है। इसमें केवल वो लोग सफल होते हैं जो धैर्य रखते हैं और अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? धैर्य और अनुशासन हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। अगर हम अधीर हो जाएंगे तो हम जल्दी ही हार मान सकते हैं, लेकिन हम अगर हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते रहे। इस बुक का जो तीसरा लेसन है वो है माइंडफुलनेस की ताकत। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपलब्ध रहना, बिना किसी व्याकुलता के अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम सचेत रहते हैं तो हमारा ध्यान भूतकाल या भविष्य की चिंता में नहीं उलझता, बल्कि पूरी तरह से अभी और आज पर फोकस करता है। थॉमस एम स्टेनर बताते हैं कि माइंडफुलनेस हमें मानसिक रूप से शांत, फोकस्ड और ज्यादा प्रभावी बनाती है। जब हम हर काम को पूरी जागरूकता से करते हैं तो हम उसे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं और हमारे सीखने की क्षमता भी बढ़ सकती है। माइंडफुलनेस की ताकत और इसके फायदे। एकाग्रता बढ़ती है। जब हम माइंडफुलनेस रहते हैं हमारा ध्यान भटकता नहीं और हम किसी भी काम को ज्यादा कुशलता से कर सकते हैं। तनाव कम होता है। जब हम केवल वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हम बेवजह की चिंता करने से बच सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है। जब हमारा दिमाग शांत और केंद्रित होता है तो हम पहले से और भी ज्यादा बेहतर निर्णय ले सकते हैं। काम की गुणवत्ता बढ़ती है। जब हम बिना किसी व्याकुलता के काम करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा बेहतर होती है। जीवन का आनंद बढ़ता है। माइंडफुलनेस हमें छोटे छोटे क्षणों का आनंद लेने की क्षमता देती है, जिससे हमारा जीवन और भी ज्यादा खुशहाल बनता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति खाना खाता समय टीवी देख रहा है या फिर मोबाइल चला रहा है तो वे वास्तविक खाने के स्वाद और पोषण पर ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन अगर वे धीरे धीरे चबाकर स्वाद को महसूस करते हुए खाना खाए तो न सिर्फ वे खाने का आनंद लेगा बल्कि उसका पाचन भी बेहतर होगा। अगर कोई छात्र बार बार पढ़ाई करते समय सोशल मीडिया पर ध्यान देता है तो उसका दिमाग भटका रहेगा, वो अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर वे माइंडफुलनेस होकर पढ़ाई करेगा तो वे कम समय में ज्यादा सीख पाएगा और उसे वो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। अगर कोई व्यक्ति कार या मोटरसाइकिल चलाते समय फोन पर बात कर रहा हो या फिर किसी अन्य चीज में व्यस्त हो तो दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो माइंडफुलनेस होकर केवल ड्राइविंग पर ध्यान दे तो वो ज्यादा सुरक्षा और कुशलता से गाड़ी चला सकता है। अगर कोई कर्मचारी बार बार काम करते समय नोटिफिकेशन चेक करता है या अन्य कामों में उलझा रहता है तो उसका काम ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर वे पूरी तरीके से माइंडफुलनेस होकर काम करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और उसे बार बार गलती सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग किस तरह से माइंडफुलनेस को विकसित कर सकते हैं? हर काम को एकाग्रता के साथ करें, गहरी सांस ले और धीमी गति से अपने कार्य को करें। मोबाइल और अनावश्यक चीजों से अपना ध्यान हटाइए। अपने वर्तमान क्षण में रहे और भविष्य की चिंता नहीं करें। रोजाना कुछ मिनटों तक मेडिटेशन और ध्यान करें। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? माइंडफुलनेस हमें ज्यादा प्रभावी और एकाग्रता बनाता है। अगर हम हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करेंगे तो न सिर्फ हम उन कार्यों में सफल होंगे बल्कि तनाव मुक्त और खुशहाल भी रहेंगे। इसलिए अपने हर
हर छोटे बड़े काम में माइंडफुलनेस को अपनाइए और अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। इस बुक का जो चौथा चैप्टर है वो है सहजता और स्थिरता। सफलता केवल कठिन प्रयास करने से नहीं मिलती, बल्कि प्रयासों को सहज और स्थिर बनाए रखने से मिलती है। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में वो हमें कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस लक्ष्य का बार बार अभ्यास करते हैं तो वे हमारे लिए सरल बनने लगता है। यदि हम अपने काम में स्थिरता बनाए रखें तो वे धीरे धीरे हमारी आदत और फिर हमारी ताकत बन जाती है। थॉमस एम स्टेनर बताते हैं कि जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा गंभीर बना लेते हैं तो वे हमें कठिन लगती है, लेकिन जब हम उस चीज को सहज रूप से अपनाते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तब हम बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हमारे लिए सहजता क्यों जरूरी है? अगर हमें कोई चीज बहुत ज्यादा जटिल लगती है तब हम जल्दी थक जाते हैं और उसे छोड़ने का मन करता है। जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा गंभीर बना लेते हैं तब हम उसमें बार बार दबाव महसूस करने लगते हैं। अगर हम किसी काम को सहजता से करेंगे तो हम उसे लंबे समय तक कर पाएंगे और हमें उसमें आनंद भी आएगा। उदाहरण, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे साइकिल पर संतुलन बनाना मुश्किल लगता है। अगर वे एक दो बार गिरने के बाद कोशिश करना छोड़ दे तो वे कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा, लेकिन अगर वे निरंतर रूप से अभ्यास करते रहे तो कुछ हफ्तों बाद वो बड़ी आसानी से साइकिल चला पाएगा। अगर कोई व्यक्ति पहली बार जिम जाता है और बहुत भारी वजन उठाने की कोशिश करता है तो उसे दर्द होगा और दर्द के कारण वो जल्दी हार मान सकता है, लेकिन वे अगर हल्के वजन से शुरुआत करे और धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल करे तो कुछ महीनों बाद वे कठिन वजन भी आसानी से उठा लेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीखना चाहता है तो शुरुआत में उसकी उंगलियों में दर्द होगा और उसके लिए सही सुर पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वे कुछ दिनों तक लगातार प्रयास करता रहे तो कुछ दिनों बाद वे आसानी से गाना बजा पाएगा। अगर कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी करना चाहता है लेकिन वे अंतिम समय पर पढ़ाई करता है तो उसे एकदम से बहुत सारा तनाव और डिप्रेशन महसूस होगा, लेकिन अगर वे रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता रहे तो परीक्षा से पहले उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके अच्छे अंक भी आएंगे। हम लोग कैसे सहजता और स्थिरता को अपना सकते हैं? हमें छोटे छोटे कदम उठाने हैं, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है, हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, लगातार काम करना है। इस बुक का पांचवा और जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है वो है परफेक्शन का पीछा नहीं करें। परफेक्शन को पाने के लिए कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन केवल परफेक्शन पर ध्यान देंगे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे और हमारी प्रगति भी रुक सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई काम तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वो उसमें परफेक्ट नहीं हो जाए, लेकिन ये सोच हमारे विकास को रोक सकती है। थॉमस एम स्टेनर बताते हैं कि परफेक्शन का पीछा करने की बजाय हमें निरंतर सुधार पर ध्यान देना चाहिए। परफेक्शन से पीछे भागने के हमें क्या क्या नुकसान हैं? हम लोग अपना काम शुरू ही नहीं कर पाते। जब हम ये सोचते हैं कि हमें परफेक्ट होना चाहिए तो हम बार बार सिर्फ तैयारी में लगे रहते हैं और हम कोई भी एक्शन नहीं लेते। असफलता का डर बढ़ता जाता है। परफेक्शनिस्ट लोग गलती करने से बहुत डरते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जब हम किसी भी काम में सिर्फ परफेक्शन चाहते हैं तो हम छोटे छोटे सुधारों को नजरअंदाज कर देते हैं। तनाव और चिंता बढ़ जाती है। परफेक्ट बनने की कोशिश में हम अनावश्यक दबाव और तनाव महसूस करने लगते हैं। आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? परफेक्शन की बजाय प्रगति पर ज्यादा ध्यान दें। छोटी छोटी गलतियों से सीखे और धीरे धीरे सुधार करें। काम को पूरा करने की आदत डाले, भले ही वो 100% परफेक्ट नहीं हो। गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने पर ध्यान दे। अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन वो हर चीज को परफेक्ट करने के चक्कर में रहता
करता है, जैसे कि वेबसाइट मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन आदि, तो वे कभी भी शुरू नहीं कर पाएगा। जबकि जो लोग छोटे छोटे कदम उठाकर शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उसमें सुधार करके आगे बढ़ जाते हैं। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परफेक्शन का पीछा करने की बजाय सुधार पर ध्यान दें। जब हम लगातार सुधार करते हैं तब हम एक समय पर वैसे भी परफेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखें, धीरे धीरे कोशिश करें और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। अगली और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।